तो वापस स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गोले की त्रिज्या और इकाई शेल के किनारे के बीच का संबंध यानी गोले की त्रिज्या और इकाई शेल यानी यूनिट सेल के किनारे के बीच का संबंध देखेंगे। मतलब यूनिट सेल ए और रेडियस आर के बीच का रिलेशन देखेंगे कि आखिर उनके बीच का रिलेशन होता क्या है। ये टॉपिक सॉलिड स्टेट पहले चैप्टर से, जिसको हम लोग हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं, लेक्चर नंबर 15 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने इससे पहले 14 लेक्चर बना रखे हैं जो बिल्कुल लगभग 20 मिनट और उससे भी कम के वीडियो लेक्चर मौजूद हैं इस चैनल पे। तो आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से आप समझ पाएंगे कि सॉलिड स्टेट इतना इजी क्यों है ना। तो चलिए हम लोग आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जितने स्फीयर होंगे और जितने यूनिट सेल होंगे, स्फीयर का मतलब गोला, जो गोलियां होते हैं, और जितने यूनिट सेल का हम लोग एज लेंथ का रिलेशन देखेंगे तो वो सब के सब क्यूबिक यूनिट सेल के होंगे। तो आप एक बात जानते हैं कि अगर कोई भी क्यूब हो तो बिल्कुल ऐसा होगा, लेकिन हम बात करेंगे यहां क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एससीसी, बीसीसी, एफसीसी आते हैं। क्लियर? तो देखिए हमने पहला क्यूब यहां बनाया है और अगर हम इसको एससीसी यूनिट सेल कह दें, एससीसी यूनिट सेल, तो एक बात बताइए, जब ये एससीसी यूनिट सेल है तो एससीसी में जो एटम होते हैं सब के सब कॉर्नर पर मौजूद होते हैं। तो यहां हमने एक पॉइंट सब कॉर्नर पर बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ ये कॉर्नर पर मौजूद होते हैं। अगर इस पॉइंट को हम एटम का न्यूक्लियस समझें यानी नाभिक समझें तो एटम इन दोनों के बीच मौजूद होता है। मतलब कि ये एटम यहां और ये एटम यहां मौजूद होता है। तो एटम कुछ इस तरीके से यहां मौजूद होता है, तो इसको हम लोग स्फेरिकल यानी गोला बना लेते हैं। क्लियर? अब यहां का एटम भी अगर इसी तरीके से मौजूद है तो यहां भी एक हम गोला बना लेते हैं। अब इससे आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि यहां और यहां दो एटम मौजूद हैं और ये जितने आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं ये इस यूनिट सेल के क्या हैं? एज लेंथ है यानी किनारे की लंबाई है। तो यहां से यहां की बीच की दूरी यानी किनारे की लंबाई को अगर हम ए कहें, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ, फिर मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में मतलब गुणा करते हैं। यानी कि इस क्यूब का एज लेंथ ए है, ए है, ए है, ए है, सब के सब ए होते हैं। हमारी बात हो रही है किसकी? एससीसी की, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो जरा चेक करिए हम क्या कहेंगे। एससीसी में यूनिट सेल, इस यूनिट सेल के किनारे की लंबाई यानी एज लेंथ कितना है? किनारे की लंबाई ए है। क्लियर? अब देखिए इसमें एटम कितने हैं तो कहिएगा यूनिट सेल में ये एक एटम है तो यहां से यहां इसकी त्रिज्या होगी, इतनी दूर इसकी त्रिज्या होगी। ये परमाणु गोलीय है तो यहां से यहां इसकी परमाणु त्रिज्या होगी। तो इसको अगर आर कह दें और इसको भी अगर हम आर कह दें तो ये कितना हो गया? 2r। तो देयरफॉर यूनिट सेल में किनारे की लंबाई ए, देयरफॉर ए बराबर क्या होगा? 2r। क्या होगा? 2r। देयरफॉर अगर r निकालें, ए बराबर कितना? 2r। तो r का वैल्यू यानी त्रिज्या का मान निकालें। किसका? गोले की त्रिज्या। यहां लिख देते हैं सीधा सीधा, गोले की त्रिज्या किसमें? एससीसी में। त्रिज्या r, क्या? r बराबर क्या होगा? a/2। क्या होगा? a/2।
और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक क्यूबिक यूनिट सेल यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना लेते हैं और फिर हम काफी आसानी से रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन निकाल पाएंगे। यहां देखिएगा, हमने एक यहां फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बना दिया, लेकिन इस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कॉर्नर पर मौजूद होते हैं और उसके साथ साथ जितने इसमें फेस होते हैं 6 के 6 उनके सेंटर में भी मौजूद होते हैं। तो अगर हम इस नीचे वाले फेस को लेते हैं तो एटम इसके बीचों बीच यहां मौजूद होगा। क्लियर? जब यहां मौजूद होगा तो उस केस में इस एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक को ये छोटा सा पॉइंट मानते हुए अगर हम यहां से एक ऐसे वृत्त खींच दें यानी गोला खींच दें तो जरा देखिएगा कि स्ट्रक्चर कैसा हमको मिलता है। यहां देखिए, ऐसे अगर हम एक गोला खींच दें, उसके बाद इस पॉइंट को मानते हुए नाभिक मानते हुए ऐसे एक और गोला खींच दे और इस पॉइंट को नाभिक मानते हुए एक और गोला खींच दे, तो जरा चेक करिए हमारे पास कितने त्रिज्या प्राप्त हो रही हैं। जरा देखिए, इसमें का एक और फिर इसके बाद बीच वाले स्फेरिकल एटम यानी गोला के अंदर कितनी त्रिज्या है? 2। तो ये एक और ये एक, 2 हो गई। और इसके अंदर ये R, तो इसका मतलब ये है कि अगर इसको हम A कह दें, इस पॉइंट को हम B कह दें और इस पॉइंट को अगर हम C कह दें, इस पॉइंट को हम C कह दें, तो यहां देखिएगा कि एक यहां आपको एक राइट एंगल मिल रहा है और ये एक डायगोनल बन गया। मतलब इस फेस में ये क्या है? डायगोनल है ना? तो जब एक फेस हो, जैसे ये बोर्ड है, तो इधर वाला पॉइंट और उधर वाले पॉइंट को एक एटम के थ्रू अगर पॉइंट को एटम के थ्रू अगर खींच दें, उसमें एक लाइन खींच दे, तो आपको एक विकर्ण प्राप्त होगा, जैसे आयत और वर्ग में आप बनाते हैं। तो वैसे ही यहां एक डायगोनल हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेस डायगोनल। क्या कहते हैं इसको? इधर लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं फेस डायगोनल, मतलब फलक विकर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं? फलक विकर्ण कहते हैं। अब देखिए हमारी बात कहां है। ये राइट एंगल कहेंगे समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल किसमें? ए बी सी में या ए सी बी, जो आप कह लो, ए सी बी में, है ना? तो अब देखिएगा ये एज है, तो एज की लंबाई कितनी होती है? ए। हम शुरू से मानते आ रहे हैं, इसमें भी हमने माना था ए। अब देखिए इसके बाद अब देखिएगा कि यहां से B और C ये भी एक एज है, तो BC भी कितना होगा? A के बराबर होगा। और AB कितना के बराबर है? AB कितना के बराबर है? A के बराबर है। तो अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है? इसका रिलेशन R और A के बीच का रिलेशन निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ACB में हम क्या कहेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो कहेंगे AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे? अब AC का वैल्यू निकालेंगे, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना? A का स्क्वायर। BC मतलब A का स्क्वायर। AC का वैल्यू एक बात बताइए कितना है? A से C के बीच का वैल्यू यहां हम लिख देते हैं। AC बराबर देखिएगा 1R 2R 3R 4R, तो AC बराबर कितना है? 4R। ये वैल्यू बिल्कुल आपको सही से समझ आनी चाहिए। तो AC का वैल्यू 4R स्क्वायर है, तो स्क्वायर A का स्क्वायर कितना स्क्वायर? 2A स्क्वायर हो गया। अब अगर हम R स्क्वायर यहां रख दें और फिर पहले गुणा कर लेते हैं, 4 चौका कितना हो गया? 16। फिर R स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। फिर देखिएगा यहां R स्क्वायर इधर छोड़ देते हैं, 2A स्क्वायर अब बट्टा कितना? 16। तो 2 8 16। तो R बराबर अगर हम
रूट अंडर ए स्क्वायर बाई 8 लिखें तो क्या कोई गलत होगा? अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, इस रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं तो r इज इक्वल टू कितना होगा? a बाई 8। देयरफॉर r इज इक्वल टू a बाई 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो ये आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में रेडियस मतलब त्रिज्या और एज लेंथ के बीच का क्या है? संबंध है, यानी रिलेशन है। क्लियर? और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझिएगा इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसको हम अलग तरीके से और भी डिफाइन करेंगे, अभी आगे बढ़ने दीजिए। तो फिर चलिए आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं बीसीसी में रिलेशन। तो चलिए लिख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में यूनिट सेल के एज लेंथ ए और इसके अंदर पाए जाने वाले एटम का रेडियस का रिलेशन देखते हैं। तो बीसीसी में एटम कहां मौजूद होते हैं? सभी के सभी कॉर्नर पर मौजूद होते हैं और एक जो एटम होता है वह एटम बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि क्यूब के बीचों बीच मौजूद होता है। तो अगर क्यूब के बीचों बीच अगर यह एटम ऐसे हम दिखा दें तो बिल्कुल ऐसे हम दिखा सकते हैं। अगर इन सभी एटम्स को जो अंदर मौजूद हैं, मतलब इस सरफेस में ये और ये, अगर इनको हम काफी अच्छे तरीके से एक सेंटर यानी नाभिक मान करके और फिर बड़े से एक स्फीयर के रूप में, एक गोला के रूप में तब्दील कर दें और इस सेंटर वाले को भी अगर इसी तरीके से हम गोला के रूप में तब्दील कर दें और इनको भी एक गोला के रूप में तब्दील कर दें, तो जरा देखिएगा इसमें कितने वृत्त हो गए? 3 वृत्त हो गए। तो यहां देखिएगा, यहां से यहां तक का दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या, और ये r से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसके बाद इसको थोड़ा दिखा देते हैं। इसके बाद यहां से यहां की दूरी की क्या कहलाएगी? त्रिज्या, और यहां से यहां फिर त्रिज्या, और फिर यहां से यहां भी क्या होगा? ये त्रिज्या ही होगा। तो अब देखिए कि 1 2 इन दोनों में आधा आधा भाग इस सरफेस के अंदर है, तो 2 रेडियस हो गया, और एक बीच में एटम है जिसके पास 2 रेडियस 2 त्रिज्या है। तो अगर इस पॉइंट को अगर हम ए मान लें, इस पॉइंट को हम बी मान लें, है ना, और इस पॉइंट को हम सी मान लें और इसको डी मान लें, तो जरा देखिएगा कि इस ए से सी तक की दूरी क्या होगी? जरा चेक करिए। ए से बी तक की दूरी क्या होगी? जरा चेक करिए। 1r 2r 3r 4r, यानी ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4r। अब देखिए हम क्या करते हैं कि आपको अगर रेडियस का रेशियो निकालना है तो सी और डी ये कॉर्नर है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू होगा ए, क्योंकि ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर, ये मतलब ये भी एज लेंथ है, सबके सब सॉरी एज लेंथ है। और यहां देखिएगा अगर ये सरफेस है, ये देखिएगा नीचे वाला भाग, नीचे वाले भाग की बात कर रहे हैं, तो ये अगर सरफेस है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा? एज लेंथ होगा, तो ए होगा। अब देखिए तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 4r। अब जरा चेक करिए, बी से क्या करते हैं हम? एक इधर डी के ऊपर अभिलंब डाल देते हैं, तो इसके बाद देखिएगा ए सी क्या है? ए सी जो है बॉडी डायगोनल है, और ये ए बी प्लस ए बी हो सकता है, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, लेकिन आप यहां लिख लीजिए ए सी इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल। केवल हम इसको आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, इसको हिंदी में पिंड विकर्ण कहते हैं। अब देखिएगा यहां सी से डी का वैल्यू कितना है? सी डी इज इक्वल टू कितना? ए। सी बी ये भी एक एज लेंथ है, तो इसका वैल्यू कितना? ए। तो बी सी लिखो या सी बी लिखो, तो कितना वैल्यू? ए। यहां देखिएगा अब ए से डी
ए से डी का जो लेंथ होगा ये भी एक एज लेंथ है, तो ये भी क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू कितना, ए। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, ये देखते हैं कि यहां दो ट्रायंगल बन रहा है, एक यहां BDC, एक BDA। तो सबसे पहले हम छोटे ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल, किसमें, ऐसे लिख लेते हैं BCD में, BCD में। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो यहां BCD में B क्या है, राइट एंगल है, तो कहेंगे देयरफॉर BD स्क्वायर, क्या कहेंगे, BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, ये BD का वैल्यू, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू A, तो A स्क्वायर। CD का वैल्यू कितना है, CD का वैल्यू A, तो A स्क्वायर। तो यहां BD यानी BD स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2A स्क्वायर। ये आपका एक वैल्यू आ गया। अब क्या करिएगा, समकोण त्रिभुज, अब एक छोटे वाले त्रिभुज में चले थे, अब बड़े वाले में समकोण त्रिभुज, किसमें, BDA में देखिएगा, यहां अगर हम एक नॉर्मल खींचे हैं तो ये जो आपका यहां ये जो पॉइंट होगा, ये राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री यहां होगा। तो क्या कहेंगे, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो कहेंगे AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, किसका, AD का स्क्वायर प्लस क्या, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। तो देखिएगा AB स्क्वायर, AD स्क्वायर, AD का वैल्यू कितना है, A स्क्वायर, और BD का वैल्यू हम लोगों ने कितना, BD स्क्वायर का वैल्यू कितना निकाला है हमने, 2A स्क्वायर। तो देयरफॉर AB का स्क्वायर बराबर कितना, ये 2A, ये A, मतलब ये 2A स्क्वायर, ये A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए, अब इसके बाद बात होगी कि भाई यहां से यहां तक हमने पहुंचा, तो ये कितना वैल्यू हो गया, 3A स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। तो एक बात बताइए, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू यहां कितना है, AB 4R, AB इज इक्वल टू 4R। तो 4R का हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। 3A स्क्वायर, तो 3A स्क्वायर, तो A स्क्वायर। यहां 4 चौका कितना हो जाएगा, सॉरी यहां फुल है, मतलब होल स्क्वायर है, यहां 4 चौका कितना, 16R स्क्वायर, और यहां 3A स्क्वायर। अब आप क्या करिए, देखिएगा यहां R स्क्वायर बराबर 3 बट्टा कितना, 16R स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, तो यहां लिख लेते हैं अब कि R बराबर 3, सॉरी ये A स्क्वायर होगा, तो R बराबर 3/16 रूट अंडर कितना, A स्क्वायर, यही होगा। रूट अंडर 3A स्क्वायर बाई 16। तो देयरफॉर ये √3 और ये होल है, तो √16 का वैल्यू कितना होता है, 4, और ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, A। तो क्या करेंगे, R बराबर √3/4A, देयरफॉर R इज इक्वल टू √3/4 इंटू A। ये आपका इस यूनिट सेल के एज लेंथ और इसके एटम के रेडियस के बीच का रिलेशन है। R इज इक्वल टू √3/4 इंटू A, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव इससे बिल्कुल पूछा जाता है। क्लियर। तो फिर से एक बार देखिएगा, ये पूरा यूनिट सेल है और कौन सा, BCC। इसमें बॉडी में एक और कॉर्नर पर सभी जगह एटम मौजूद होते हैं। हमने यहां से यहां तक बॉडी डायगोनल ले लिया है, यहां 2 त्रिभुज का निर्माण किया हमने, राइट एंगल। एक है आपका BCD, जिसमें BD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यू हमने रखा है इसका,
यहाँ हमने लाइनअप बना करके रखा है वैल्यू, और काफी आसानी से फिर अगले में हम चले हैं BDA में, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD का वैल्यू A स्क्वायर, BD का वैल्यू 2A स्क्वायर, जोड़ा हमने AB का वैल्यू कितना है 4R, टोटल का स्क्वायर किया है और फिर कैलकुलेशन किया है तो हमारा कितना है √3a/4, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये BCC में परमाणु की त्रिज्या और उसके एज लेंथ यानी किनारे की लंबाई के बीच का संबंध है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।